बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पे मुश्तमिल जो बेंच था, उस बेंच के एक फैसले के हवाले से। और वो फैसला ये है कि नायली जो है, अब पॉलिटिकल जो लोग नायल होते हैं उनकी नायली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। यानी आप बड़ा इसको गौर से आपने देखना है और समझना है कि पहले ये होता था कि कानून के अंदर नाली की कोई एक मियाद मुकर्रर नहीं थी। तो कोई भी शख्स जो इस तरह के करप्शन करता था या किसी तरह से किकबैक्स लेता था, तो उसके बैक ऑफ माइंड में ये फियर ज़रूर होता था कि अगर कल ये चीज़ें प्रूव हो गई तो मुझे लाइफ टाइम जो है वो मैं बैन हो सकता हूँ, मैं दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। तो वो करप्शन की जो रफ्तार है, उसकी जो करने वाला आदमी है, उसके बैक ऑफ माइंड में कोई ना कोई डर मौजूद था। अब जो है, अब उसके लिए वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि उसकी नायली की जो मुद्दत है वो 5 साल रख दी गई है। मतलब यह है कि आप एक दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा बने, मिनिस्टर बने, उसके बाद आप, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर है, यहाँ पे करप्शन तो होती है और करप्शन लोग करते हैं, आप करप्शन करें, किकबैक्स लें, अगले 5 साल के लिए नायल हो जाएं, और उसके बाद जो 5 साल आने वाले हैं उन 5 सालों में आप दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस फैसले से पाकिस्तान के अंदर जो हम इस्लामी स्टेट है, ये भी याद रखें। और एक ये काजी साहब ने कहा, आपने रिमार्क्स भी सुने होंगे कि उन्होंने कहा जी माफ़ी की सूरत तो होती है, माफ़ी आप ज़रूर करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन दोबारा जब आप इलेक्शन एक बड़े करप्ट आदमी को दोबारा मौका देंगे, और 5 साल कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, 5 साल गुजरने में कोई वक्त नहीं लगता। और वो 5 साल यानी एक आदमी की पॉलिटिकल लाइफ हमारे यहाँ एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन तक होती है। अगर कोई शख्स पॉलिटिशियन है तो उसकी पहली जनरेशन पॉलिटिक्स करती है, फिर उसकी दूसरी जनरेशन पॉलिटिक्स करती है। तो वो जब एक जनरेशन में पॉलिटिक्स करके इतना माल इकट्ठा कर लेगा, और उस माल को इस्तेमाल करके नेक्स्ट टाइम वो अपने हल्के में इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा कि उसको पता है कि अगर मुझे मेरे ऊपर कोई केस भी करता है तो 5 साल के बाद मैं दोबारा एल हो जाऊंगा। तो वो जो उसकी पॉलिटिकल स्टेक है माशरे के अंदर, वो बढ़ जाएगा। यानी इस फैसले से ये तासर है, मैं ये समझता हूँ कि ये हुआ कि अब जनाब आपके लिए आज़ादी है, छूट है, आप जितनी मर्जी खुल के करप्शन करें, आप जो मर्जी किकबैक्स लें, और 5 साल की नायली के बाद आप दोबारा जो है वो एल हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, और फिर आप जनाब अगले 40 साल 45 साल दोबारा यही काम करते रहें। इसका नुकसान, यानी एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए लार्जली पाकिस्तान के अंदर एक सेटअप, यानी एक वो बना दिया गया है। पहले इन्होंने नैब कवानीन ख़त्म करके वहाँ पे ये छोड़ दिया है कि करप्शन जितनी मर्जी आप करें, 80 करोड़ से कम की होगी तो नैब नहीं पूछेगी। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक और ऑप्शन आपको दे दिया गया है कि जनाब 5 साल की नायली है, आप खुल के, ये तो नवाज शरीफ की बात नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो MNA बनते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में, उनके लिए तो अब एक खुली ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जो मर्जी करें। और इसकी वजह से, इस एक फैसले की वजह से आप देखिएगा कि पाकिस्तान में एक तो करप्शन में भी इजाफा होगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसमें भी इजाफा होगा। यानी पॉलिटिक्स को और कमज़ोर किया गया। इसको आज लोग वन वे इस पॉइंट को देख रहे हैं और कहते हैं कि जनाब बड़ा अच्छा फैसला हो गया, नवाज शरीफ साहब को नायल कर दिया गया था जोर ज़बरदस्ती से। भाई नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केस है एवन फील्ड के फ्लैट्स के हवाले से रसीदों वाला, वो आज तक प्रूव नहीं हुआ। और वो प्रूव करें ना, इतने बड़े, अगर उन्होंने इल गॉटन मनी से अगर वो इतने बड़े फ्लैट्स बनाए हैं, उनकी कोई मनी ट्रेल अगर वो देते थे तो वो क्लियर हो जाते। लेकिन अभी तक वो क्वेश्चन अपनी जगह पे मौजूद है, और इनको जनाब बरी कर दिया गया है, 5 साल की नायली ख़त्म कर दी गई है। और देखें हमारे यहाँ वो कानून, इमरान खान साहब कहते हैं ना कि यहाँ पावरफुल आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए 2 कानून है। जो लेस पावरफुल है, आप देख लें उन बेचारों को इलेक्शन जो है, ये जो PTI के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनको जनाब क्या, जनाब आपने 50,000 रुपया नहीं जमा कराया, आपने 40,000 नहीं जमा कराया, आपने जनाब होटल का बिल नहीं दिया, इस बुनियाद पे वो नायल करार दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इतने बड़े एवन फील्ड के मालिक होके और इतने सारे मामलात उनके चले, आपने वॉल्यूम 10 12 13 पता नहीं क्या क्या निकला, वो सारी चीज़ों से बरी होके निकल गए। इसमें 2 चीज़ें पॉलिटिकल यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझनी चाहिए।
एक तो साजगार माहौल है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो उनको ये सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली देखें तो नवाज शरीफ साहब के जो जितने भी मामलात हैं वो ग्रे मामलात हैं, वो कल फिर इन चीज़ों में वो फंस सकते हैं। लेकिन आज उनका अच्छा वक्त है तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, लेकिन इसका इम्पेक्ट माशरे के अंदर सोसाइटी में पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो है इसके लॉन्ग टर्म अगर आप इसके देखेंगे इम्पैक्ट्स, तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी कमज़ोर करेगा, पाकिस्तान में करप्शन को भी इंक्रीज़ कराएगा, और पाकिस्तान की जो ओवरऑल हमारे यहाँ जो लोगों के अंदर एक रवैया होता है, उस रवैये के अंदर भी ये बात आ जाएगी कि ठीक है कोई मसला नहीं है जी, यहाँ पे आप बड़े से बड़ा काम कर लें और आप एक दफ़ा ताकतवर और उस क्लब में चले जाएं जो ताकतवर क्लब है, जो एक अशरफिया का 2% 1% का क्लब है, उस क्लब में चले जाएं तो सब चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप अगर सनम जावेद हैं तो आपके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे, आप अगर मुराद सईद हैं तो आपके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे, आप और कोई छोटे लेवल का आम पाकिस्तानी है तो उसके कागजात बिजली के बिल देने पे भी बिजली का बिल ना देने पे भी मुस्तरद हो जाएंगे। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो फैसला है इस फैसले के इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं। यहाँ पे तो लोग आज एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि इमरान खान को, जब इमरान खान को लाया गया था, नवाज शरीफ को नायल किया गया था, तो उस वक्त जनाब नवाज शरीफ का ये फैसला करके उसको बैलेंस कर दिया गया है। लेकिन मैं इसके जो इम्पैक्ट देख रहा हूँ लार्जर सोसाइटी के अंदर, बड़े इसके बुरे असरात होंगे। आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।